नमस्कार साथियों, शिक्षा संकल्प एसएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, संगणक की कक्षाएं निरंतर शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आ रही है। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है चित्रों का प्रदर्शन। यहाँ से बखूबी एक प्रश्न जरूर बनेगा। पिछली बार भी वृत्त चित्र का यहाँ से प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ से डायरेक्ट जब प्रश्न आता है तो हमें कुछ बातों को यहाँ ध्यान रखना होता है। इस लेक्चर के अंदर मैं चित्रों का प्रदर्शन कैसे होता है उसके बारे में बात करूंगा और वहाँ से कैसे सीधा प्रश्न बनेगा और हमें हिट करना है इस प्रश्न को। चित्रों का प्रदर्शन क्यों किया जाता है, क्या कारण रहता है? जब हम आंकड़ों का संकों को कलेक्शन इकट्ठा कर हमने सांख्यिकी परीक्षा के अंदर देखा था, फिर आंकड़ों का वर्गीकरण कर सारणीयन कर उसको बांटते हैं, तब भी हमें आंकड़े समझ में नहीं आते हैं, तो आंकड़ों को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिससे हमारी कायाकल्प और हमारा समझने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है और हम जो भी आंकड़े हैं उन्हें बखूबी रूप से सही माध्यम से समझ पाते हैं। वर्गीकरण कर लिया है, क्लासिफिकेशन कर लिया है, सारणीयन टेबुलेशन कर लिया है, टेबल के अंदर दिखा लिया है, तो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम चित्रों का प्रदर्शन करते हैं। इन सब कर लेने के पश्चात भी अगर हमें समझ में नहीं आते हैं, तब आंकड़ों को चित्रों में प्रदर्शन किया जाता है। आंकड़ों को चित्रों में प्रदर्शन दो रूपों में किया जाता है, एक तो चित्रों के माध्यम से और एक बिंदु रेखा विधि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि चित्रों के कितने प्रकार होते हैं। तो चित्रों के जो प्रकार है पहले उनको जानेंगे और फिर उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये सांख्यिकी में चित्रों के प्रदर्शन का सीधा क्वेश्चन बनता है, एक या दो क्वेश्चन पक्का बनेंगे। और पिछली बार वृत्त चित्र का प्रश्न आया था, इस बार भी आने की पूरी संभावना ही नहीं, बिल्कुल बकायदा प्रश्न आएगा ही आएगा। तो एक विमा चित्र, दो विमा 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और अन्य चित्र के अंदर पैक्टोग्राम्स जो चित्र होते हैं, जिसे चित्रालेख कहा जाता है, चित्र आरेख जिसके अंदर चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है, वो पैक्टोग्राम चित्र होते हैं। और मानचित्र यानी जैसे कार्टोग्राम या मैप डायग्राम नक्शे के माध्यम से समझाया जाता है, मैप होते हैं, वो इन चित्रों के प्रकार होते हैं। एक विमा यानी कि 1 डायमेंशनल जिसके अंदर एक विस्तार होता है, 2 डायमेंशनल यानी 2 विमा, 3 विमा अन्य चित्र जिसके अंदर हम पैक्टोग्राम पढ़ते हैं, और मानचित्र। ये चित्रों के प्रकार हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं कंटेंट टू कंटेंट बोलता हूँ, लंबी चौड़ी घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है उसके बारे में ही मैं चर्चा करता हूँ। एक विमा चित्र क्या होते हैं और इनके अंदर कौन कौन से चित्र इसके अंदर दिखाए जाते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से लंबाई या ऊंचाई को ही महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से लंबाई या ऊंचाई को ही महत्व दिया जाता है, वो एक विमा चित्र होते हैं। चित्र कैसे होते हैं? रेखाओं और दंड के रूप में होते हैं, रेखाओं के माध्यम से होते हैं। इस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है और दंड के रूप में होते हैं। इन चित्रों को दंड चित्र भी कहा जाता है। ये एक बार परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है कि दंड चित्र किसे कहा जाता है। तो दंड चित्र एक विमा वाले जो भी चित्र है वो दंड चित्र कहलाते हैं। दंड चित्र बहुत ही सरल होते हैं और बहुत सी संख्या उनकी आपस में जब तुलना करनी होती है, तो ये एकमात्र ऐसा तरीका है जिनमें दंड चित्रों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो चौड़ाई होती है, जैसे कि इस प्रकार से लंबाई में दंड चित्र लिए हमने, तो इसकी जो चौड़ाई होगी ये वापस में लेंगे तो सब बराबर, चौड़ाई इसमें बराबर रहेगी। मुख्य रूप से इसमें लंबाई ऊंचाई देखी जाती है, चौड़ाई हमेशा समान रहती है। ये वर्टिकल होते हैं और हॉरिजॉन्टल होते हैं। और वर्टिकल यानी कि सीधे खड़े होते हैं और हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रूप से होते हैं। और मुख्यतः इसमें काम वर्टिकली आते हैं, जो लंबे सीधे खड़े हुए होते हैं, वो ही दंड चित्र इसके अंदर उपयोग किए जाते हैं। तो गौर करें, एक विमा चित्र के अंदर इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता, हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। नोट लगाकर एक बिंदु लिख लें। अगर सारणी में अधिक अंतर है, डिफरेंस है, जो सारणी बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, तो आपको दंड चित्र उपयोग में वहाँ नहीं आएंगी, वहाँ वृत्त या वर्गाकार चित्र उपयोग में आएंगे। गौर करें, दंड चित्र कैसे होते हैं? ये रेखीय चित्र होते हैं, सरल और साधारण चित्र होते हैं। इनके प्रकार है, गौर करें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस प्रकार के हैं। तो ये दंड चित्र प्रकार के कौन कौन से? ये रेखीय चित्र होते हैं, सरल और साधारण होते हैं। इसके अंदर बहुगुणी
आपको अलग अलग गुण बताने हैं आंकड़ों के, तो दंड चित्र उपयोग में लिए जाते हैं। अंतर विभक्त यानी कि इसमें डिवीजन करके बांट कर भी इसको प्रदर्शित किया जाता है, और प्रतिशत अंतर विभक्त यानी कि प्रतिशत के रूप में, जिस प्रकार जैसे कि ऐसे इतना प्रतिशत ऐसे करके इनको विभक्त कर 10% है, 20%, इस प्रकार के आंकड़ों को लिखा जाता है। अगर लाभ हानि में प्रदर्शन करना है तो भी दंड चित्र में उपयोग किए जाते हैं। दो दिशा, एक नहीं दो दिशा के रूप में अगर दिखाने हैं, जैसे इस प्रकार से आधा यूं बीच में लाइन करके, ऊपर की दिशा नीचे की दिशा, दो दिशा के अंदर भी ये दंड चित्र उपयोग लिए जाते हैं। विचलन, जिनमें आंकड़ों में ज्यादा डाइवर्शन होता है, विचलित होते हैं, उन आंकड़ों में भी दंड चित्र का उपयोग लिया जाता है। विचलन दंड चित्र। विकास या कार्य या प्रगति चित्र, इसे गैंट चित्र भी कहा जाता है, ये भी दंड चित्र के ही भाग है। मैंने एक कम्युनिटी के अंदर भी यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी में भी क्वेश्चन डाला था, गैंट चित्र, किसी का भी आंसर नहीं आया था। गैंट चित्र, इसे प्रगति चित्र या विकास चित्र भी कहा जाता है। सोपान चित्र, ये भी दंड चित्र में आते हैं, जैसे इस प्रकार से पिरामिड बना दिया जाता है, और इस प्रकार से सोपान चित्र जो होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। और सर्कल दंड चित्र, स्लाइडिंग चित्र होते हैं, स्लाइडिंग डाल दी जाती है, वो जो भी चित्र दिखाए जाते हैं वो सब दंड चित्र के अंदर आते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन गया कि विकास के कार्य या प्रगति या गैंट चित्र किसके अंदर आता है, दंड चित्र आता है, और ये एक विमा 1 डायमेंशनल होता है। तो इस प्रकार से हमने दंड चित्र जो एक विमा के रूप में होते हैं उन्हें हमने जाना। सेकंड है द्विविमा या दो विस्तार। इसका जो दूसरा भाग द्विविमा या दो विस्तार, इसके अंदर हमें साथियों ध्यान रखना है कि इन्हें द्विविमा या दो विस्तार को क्षेत्रफल चित्र भी कहते हैं। क्या? क्षेत्रफल, इसके अंदर क्षेत्र एरिया दिखाया जाता है, इसलिए क्षेत्रफल चित्र भी कहते हैं। लंबाई के साथ साथ इसमें मोटाई और ऊंचाई का भी चौड़ाई का भी ध्यान रखना होता है। लंबाई का तो ध्यान रखना ही होता है, साथ साथ इसमें चौड़ाई का भी ध्यान रखना होता है। यानी इस प्रकार ये चौड़ाई और लंबाई दोनों का ही ध्यान रखना होता है। इस प्रकार ये दो विमा चित्र करते हैं, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई। एक विमा के अंदर सिर्फ लंबाई का ध्यान रखना होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का ध्यान रखना होता है। इसके अंदर निम्न चित्रों को लिया जाता है, जैसे आयत चित्र, वर्ग चित्र और वृत्त चित्र। आयत लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग भुजा इंटू भुजा, और वृत्त जैसे पाई आर, इसका जब हम वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। आयत चित्र किसके अंदर आते हैं? द्विविमा। को प्रश्न आ गया आयत चित्र किसके अंदर आता है? तो द्विविमा चित्र के अंदर आता है। ये दो गुणों की तुलना करता है, दो गुण जिसके अंदर होते हैं आंकड़ों में उनकी ये तुलना करता है। लंबाई और चौड़ाई विशेष रूप से ली जाती है। जो साधारण आयत अपन जब रिप्रेजेंट करते हैं, साधारण आयत को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई उसके अंदर मुख्य रूप से होती है, तो वो साधारण आयत कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि सेकंड भाग प्रतिशत अंतर विभक्त आयत चित्र, जिसमें प्रतिशतों की तुलना कर निकाला जाता है। अंतर विभक्त उसको बांटा होता है, दो या अधिक राशियों की अंतर विभक्त अंतर विभक्त सहित प्रतिशत में तुलना, दोनों आयतों की लंबाई हम 100 के बराबर इसमें रखी जाती है। गौर करें साथियों, प्रतिशत अंतर विभक्त आयत वो होते हैं जिसमें दो या फिर अधिक राशियों की तुलना होती है। अंतर विभक्त कैसे किया जाता है, उन्हें किस प्रकार से बांटा जाता है? प्रतिशत सहित से तुलना कर दोनों आयतों में दो या दो से अधिक राशियों की तुलना हम अंतर विभक्त प्रतिशत सहित विधि के द्वारा करेंगे, जिसमें प्रतिशत सहित विधि के द्वारा तुलना कर आयत की जो लंबाई है वो दोनों में 100% का मान रखा जाएगा। 100% मान बराबर रखकर उसके आंकड़ों की तुलना की जाएगी। ये प्रतिशत अंतर विभक्त आयत होते हैं। अंतर विभक्त आयत चित्र, प्रतिशत अंतर विभक्त आयत चित्र दो या अधिक भिन्न लेकिन पारस्परिक संबंध हो, वो अंतर विभक्त आयत चित्र में जाएंगे। जैसे हमने इससे पहले प्रतिशत अंतर विभक्त पढ़ा था। अंतर विभक्त आयत चित्र में ये डिफरेंस है कि इसमें दो आंकड़े या अधिक आंकड़ों में भिन्न हो लेकिन पारस्परिक संबंध होना चाहिए। वर्ग, जैसे वर्ग इस प्रकार हम बनाते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है। इसके अंदर विभिन्न अंतर होने चाहिए, जैसे पद मूल्यों में एक तो बड़ा पद मूल्य, एक छोटा, बहुत सारा डिफरेंस जब दिखता है तो वर्ग द्विविमा चित्र हम लेते हैं, और ये वर्गों को हम अंतर विभक्त भी कर सकते हैं, जिस प्रकार हमने आयतों को अंतर विभक्त किया। तो इस प्रकार हमने चित्रों के प्रदर्शन के अंदर एक विमा के बारे में विस्तारित रूप से देखा, और द्विविमा में किन्हें किन्हें शामिल किया जाता है, उसमें आयत को हमने पढ़ा, वर्ग को हमने पढ़ा। अब हम वृत्त को देखते हैं। वृत्त जो इसका तीसरा द्विविमा के अंदर आता है, तीसरा पार्ट आता है।
व्रत। व्रत को हम जब देखते हैं तो व्रत का प्रश्न पिछली बार जो संगणक का एग्जाम हुआ अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। व्रत का चित्र जो है ये वर्ग की तुलना में सरल और दिखने में आकर्षित होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसे डायरेक्ट अभी प्रश्न बनाता है। जनसंख्या के आंकड़ों को व्रत के माध्यम से दिखाया जाता है, विदेशी व्यापार कितना हो रहा है और राष्ट्रीय आय और पारिवारिक बजट और पारिवारिक घरेलू खर्चों में भी व्रत का चित्र बनाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में बांटकर दिखाया जाता है, तो अंतर्विभक्त किया जाता है। तो व्रत का प्रयोग जनसंख्या के आंकड़ों में विदेशी व्यापार कितना हो रहा है उसमें और राष्ट्रीय आय के अंदर भी दिखाया जाता है। व्रत को अगर हम देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो साधारण व्रत और एक अंतर विभक्त व्रत। साधारण व्रत इसमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है और व्रत के चित्रों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, जैसे त्रिज्या व्रत के अनुपातों में अगर दी हुई होती है, जैसे त्रिज्या 2:1 में दे रखी है तो क्षेत्रफल इसके वर्गों के माध्यम से निकाला जाएगा, यानी 2 का वर्गमूल वर्ग 4 और 1 का 1 तो 4:1। इस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात कर और वर्ग निकाल कर हम व्रत के क्षेत्र को ज्ञात करते हैं। जैसे πr² जैसे व्रत का क्षेत्र होता है तो उस प्रकार वर्गमूल ज्ञात कर या वर्ग निकालकर व्रत के चित्रों का क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं वो त्रिज्या व्रत के अनुपातों में जब दी हुई होती है तो वर्ग कर हम निकालते हैं। अंतर विभक्त व्रत इसे कौणिक व्रत भी कहा जाता है और इसे व्रत खंड भी कहते हैं। जैसे एक व्रत बना दिया जाता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के खंडों में ये बांट दिया जाता है, 360 डिग्री पर चलता है, व्रत खंड भी कहते हैं। भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित कर अलग अलग, जैसे यहाँ 10% राष्ट्रीय आय है, 10% जनसंख्या है, 20% घरेलू खर्चे हैं, तो अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसे कौणिक व्रत भी कहा जाता है। तो ये व्रत के बारे में था, ये वर्ग की तुलना में बिल्कुल आकर्षित नज़र आता है। तीसरा जो अपना है त्रिविमा जिसमें 3 डायमेंशनल होते हैं। इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और गहराई को भी देखा जाता है, जिसमें घन है, अपन देखते हैं घन देखते हैं, घनाभ क्यूबॉइड देखते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। इसे परिमाण चित्र भी कहा जाता है। तो प्रश्न आगे के परिमाण चित्र किसे कहा जाता है, त्रिविमा को परिमाण चित्र भी कहा जाता है। इसमें लंबाई को, चौड़ाई को और गहराई को भी देखा जाता है। इतना अंतर इसमें होता है, इतना डिफरेंस होता है कि इसमें त्रिविमीय डायमेंशन इसमें लिए जाते हैं, जिसमें 3 विस्तार होते लिए जाते हैं और उसको घनमूल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर घन, क्यूबॉइड, क्यूब ये इसमें शामिल होते हैं। ब्लॉक्स, स्टक जिसे सांख्यिकी में स्टक कहते हैं, ब्लॉक्स भी इसके अंदर ही उपयोग होते हैं। गोला, स्फीयर, इसके अंदर बेलनाकार, सिलेंडर, ये जो ऐसे डायमेंशनल जो 3 विमा यानी 3 तरफ से आपको दिखेगा, इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी होगी, वो सब त्रिविमा के अंदर लिए जाते हैं। चौथा बिंदु जो है आंकड़ों का, चित्रों का प्रदर्शन हम करते हैं, पैक्टोग्राम, इसे चित्रालेख कहा जाता है। चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है, जैसे कि सरकारी और गैर सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं वो विज्ञापन और अपना प्रचार करते हैं, वो पैक्टोग्राम के माध्यम से करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दूध का उत्पादन करने वाले दूध के बर्तनों को दिखाएंगे और दूध का उत्पादन करके दूध को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे। पशुओं की नस्ल, पशुओं के चित्र दिखाकर पशुओं की नस्ल के बारे में रिप्रेजेंट की जाएंगे। तो ये सब पैक्टोग्राम आते हैं, इसमें चित्रों के आलेख दिखाए जाते हैं। मानचित्र आपको पता है, मैप हम उपयोग लेते हैं, ये भौगोलिक स्थिति और प्रादेशिक जो पूरे प्रदेश की स्थिति देखनी है, भौगोलिक नदियाँ वगैरह कहाँ से कहाँ बह रही है, ये सब देखने के लिए, इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र भौगोलिक के आधार पर हम देखते हैं और ये सब परिणाम पर रिलेटेड होते हैं। मानचित्र जैसे मैप डायग्राम भी कहा जाता है, मैप डायग्राम भी से कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 5 चित्रों के बारे में हमने समझा कि चित्रों का प्रदर्शन कैसे होता है, तो डायरेक्ट इतना ही क्वेश्चन इस पर बनता है। अब इसको हम लंबा चौड़ा अगर करके पढ़े तो पढ़ते ही जाएं, 2 से 3 घंटे की क्लास हो सकती है साथियों, मगर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। हमने देखा कि वर्गीकरण किया, सारणी किया, तो भी हमें चित्रों का, आंकड़ों का समझ में नहीं आ रहा, तो हमने उन आंकड़ों को चित्रों के द्वारा प्रदर्शन किया और चित्रों का प्रदर्शन एक विमा के माध्यम से, द्विविमा, त्रिविमा, 3 डायमेंशनल और पैक्टोग्राम और मानचित्र के माध्यम से किया। और हमने देखा कि जो एक विमा के अंदर दंड चित्र किस प्रकार से बनते हैं, जैसे यूँ खड़े दंड चित्र बनते हैं, जैसे ये अपन ले लेते हैं, ये आधार ले लेते हैं, ये कोई कीमत ले लेते हैं, तो इस प्रकार से जो ये चित्र बन रहे हैं, या फिर इसको इस प्रकार से दिखाए जाते हैं, चौड़ाई समान होती है, तो फिर ये जो आंकड़े होते हैं ये एक विमा चित्र होते हैं। फिर हमने द्विविमा में आयत को समझा,
वृत्त को समझा और वृग को समझा। फिर त्रिविमा में हमने घन, घनाभ, इस प्रकार से जो लिए जाते हैं वो त्रिविमा आकृतियों में चले जाते हैं। फिर पैक्टोग्राम के चित्र किस प्रकार से लिए जाते हैं, जैसे सरकारी, गैर सरकारी ये जो अपने आंकड़े प्रदर्शित करते हैं, विज्ञापन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो वहाँ पैक्टोग्राम चित्रों का उपयोग होता है। और मानचित्र भौगोलिक और प्रादेशिक रूप में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार साथियों हमने चित्रों का प्रदर्शन समझा। इसके बाद अब मैं आगे टॉपिक जो है इंडेक्स है, अपकिरण है, रिग्रेशन है, प्रतिपागमन है और काल श्रेणी है, टाइम सीरीज़ है, सैम्पलिंग है, इनके बारे में फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, विट्टल स्टैटिस्टिक्स से जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वगैरह हैं उनसे कैसे क्वेश्चन बनता है, सीधा क्वेश्चन बनता है, उनके बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। प्रतिदिन हमारा एक एक वीडियो आता जाएगा और फैक्ट टू फैक्ट और कम मिनटों का वीडियो होगा और फैक्चुअल चीज़ उसके अंदर होगी, ताकि आपको जल्दी रिवीजन भी हो सके और आप कम समय में अच्छा कुछ कर सके। धन्यवाद साथियों।